मैं तेरा दर्द समझती हूँ माधव, लेकिन मेरा यकीन कर, मेरा इरादा तुझे चोट पहुंचाने का नहीं था। मैं तो तुझे, इस घर को किसी भी तरह के खतरे से बचाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तू और चित्रा दीदी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उसी प्यार के लिए मैं ये घर छोड़कर जा रही थी। लेकिन पता नहीं मेरे जाने के बाद भी इस घर पे ये जो काले बादल छाए हुए हैं वो हटेंगे या नहीं? हे देवी माँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या करूं मैं। हेलो पंडित जी, वो उस कमरे में ना चित्रा दीदी की मृत्यु हुई थी, इसीलिए उस कमरे को बंद किया हुआ है। अच्छा, तो बेटी उस चित्रा की आत्मा का वास वहीं होगा। एक काम करो बेटी, तुम तुरंत मुझसे आकर मिल लो। नहीं पंडित जी, मैं इस वक्त तो नहीं आ सकती, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज मैं उस कमरे में जरूर जाऊंगी। ये मैंने ठान लिया है। बेटी तुम ऐसा करने से पहले मुझसे आकर सूर्य कवच ले लो। सूर्य कवच? हाँ बेटी, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। और ध्यान रहे, तुम्हें उस कमरे में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय में जाना है, ठीक 5:45 पर, ना उसके पहले और ना उसके बाद। ध्यान रहे बेटी, उस समय घर में कोई ना हो, क्योंकि दरवाजा खुलने के बाद क्या होगा इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। जी पंडित जी, आप जैसा बोल रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। बेटी मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक मंत्र दे रहा हूं, तुम उसे लिख लो। जी पंडित जी। जी पंडित जी। बेटी बिना सूर्य कवच के कमरे के अंदर मत जाना, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। हाँ, हेलो हेलो, माधव, मैं अभी आती हूँ। संग्राम जी तो गुस्से से आग बबूला हो रहे हैं। क्या करूं? अंदर गई तो वो बहुत चिल्लाएंगे, पर कभी ना कभी तो उनके सामने जाना ही होगा मुझे। संग्राम जी! आओ आओ आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। कहाँ गई थी तुम? कहाँ गई थी?
चलो बैठो। बैठो। सेब खाओगी? अगर सेब गिरा तो तुम्हारा सर गिरा। अब मेरे सवाल का जवाब दो। क्या चल रहा है ये सब? तुझे बोला था ना उस वैदई से दूर रहने को। वो संग्राम अनुराधा, मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम। आज के बाद इस घर के बारे में या ऊपरी मंजिल के उस कमरे के बारे में वैदई को कभी कुछ नहीं कहोगी। और आज के बाद उस वैदई के साथ तुम्हें देख लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम तो करता तुझे यही उड़ा दूं। उड़ा दूं। माधव, देख, मैं तेरा मनपसंद आमरस लाई हूं। माधव, तू ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तू ना हंसता मुस्कुराता हुआ ही अच्छा लगता है। मुझे माफ कर दे। नहीं वैदई, तू माफी मत मांग। तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। गलती मेरी है। मुझे तुझ पे ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तू मेरी अर्धांगिनी है। तुझे मेरी जिंदगी से जुड़े हुए हर सच को जानने का हक है। ऊपरी मंजिल वाले कमरे के बारे में मुझे तुझे पहले ही बता देना चाहिए था। I'm sorry। कोई बात नहीं माधव, अब मुझे सब पता चल गया है। अब सब ठीक हो जाएगा। वैसे माधव, आज ना मंदिर में पूर्णमासी की पूजा है और मुझे लगता है कि तुझे सारे परिवार वालों को वहां पर जाना चाहिए। घर की सुख शांति के लिए हमें पूजा तो करनी चाहिए ना। और वैसे भी मैंने ना मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी तुझसे शादी हो जाएगी ना तो हम सब साथ में पूजा करने जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि आज रात की पूजा के बाद ना घर में सब ठीक हो जाएगा। तू देख लेना। मुझे भी लगता है कि हमें जाना चाहिए। तू सही कह रही है। थोड़ी देर में तू भी तैयार हो जाना। नहीं नहीं माधव, मैं ना घर में पूजा करके सुहाग का श्रृंगार करके बाद में आऊंगी। तू बाकी घर वालों के साथ ना समय पर पहुंच जा। मैं 6:30 बजे तक पहुंच जाऊंगी। अरे पर नहीं माधव, प्लीज, मैंने ना सारे घर वालों को मना लिया है कि तू उनके साथ जाएगा। अब तू मना मत कर प्लीज। ठीक है, मैं उनके साथ चला जाऊंगा, लेकिन तू भी आ जाना टाइम से। हाँ, तू चिंता मत कर। घर में पूजा खत्म करते ही मैं 6:30 बजे तक पहुंच जाऊंगी। ठीक है। क्या मुसीबत है? मंदिर जाना जरूरी है क्या आज? हाँ, आज ये अचानक से मंदिर जाने का प्लान कैसे बन गया? वो भी वैदेही को अकेला छोड़कर। क्या? हाँ बताओ, ये पूजा पाठ सुबह सुबह अच्छी लगती है। अब रात होने वाली है। शाम का नशा तो जाम के साथ ही शोभा देता है। मैं जानता हूँ कि तुम में से कोई भी जाना नहीं चाहता है, पर हमें वैदेही की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। अगर वो चाहती है कि घर की शांति के लिए पूजा में जाएं, तो उसमें बुराई क्या है?
पूजा पाठ से शायद इस घर की सुख शांति वापस लौट आए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। हमें चलना चाहिए। भाभी ये लीजिए प्रसाद और पूजा की थाल। आप लोग चलिए, मैं 6:30 बजे तक आती हूँ। वैदई, जल्दी आ जाना। हाँ माधव, मैं जल्दी आऊंगी। चलिए। चलो। वैदेही, ये पंडित जी ने तेरे लिए दिया है सूर्य कवच। वो पंडित जी का फोन आया था मुझे, तो मैं उनसे मिलने गई थी, तो उन्होंने तेरे लिए ये भेजा है जो तेरी रक्षा करेगा। आ मैं इसे तुझे पहना दूं। हाँ। वैदेही, तू यहाँ अकेले कैसे रुकेगी? मैं भी तेरे साथ रुकती हूँ ना। नहीं भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। वैसे ही पंडित जी ने जो क्रिया मुझे बताई है वो मुझे खुद ही करनी होगी। पर वैदेही, नहीं भाभी, ये मेरे विश्वास की, मेरे साहस की और माधव के प्रति मेरे प्यार की परीक्षा है। और मैं जानती हूँ कि इस परीक्षा में मेरे भगवान मेरे साथ हैं। वो मुझे शक्ति देंगे जिससे मैं हर तरह की मुसीबत का सामना कर लूंगी। आप देख लेना भाभी, बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। भगवान करे ऐसा ही हो। तू अपना ध्यान रखना। मैं चलती हूँ। हे भगवान, मुझे शक्ति दो। अपनी सुहाग की रक्षा के लिए मैं जो लड़ाई लड़ने जा रही हूँ उसमें सफल हो सकूं। मुझे शक्ति दो ताकि मैं माधव के सामने उसकी ढाल बनकर खड़ी रहूं और हमेशा उसकी रक्षा करूं। मुझे शक्ति दो भगवान, बुराई को हराने की और अच्छाई को जिताने की। वैदेही, अरे वाह, क्या बात है। मेरे सुहाग का श्रृंगार तो तूने किया है। चित्रा दीदी, आप भले ही कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन मेरे साथ मेरे भगवान हैं और वो मेरा सुहाग बचाने में मेरी रक्षा जरूर करेंगे। कौन सा सुहाग? हाँ, किस सुहाग की बात कर रही हो तुम?
माधव की? तुम माधव की कुछ नहीं लगती वैदेही, कुछ भी नहीं। मैं हूं उनकी अर्धांगिनी। अरे तुम तो हम दोनों के बीच का कांटा हो, जिसे ना मैं यूं अपने रास्ते से उठा के बाहर फेंक दूंगी। आप ऐसा क्यों कर रही हैं चित्रा दीदी? आप तो माधव से प्यार करती है ना, तो आपको तो उसकी लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी की कामना करनी चाहिए। लेकिन आप तो माधव की जिंदगी में जहर घोल रही हैं। लेकिन एक बात सुन लीजिए चित्रा दीदी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, चाहे जो हो जाए। मैं माधव के सामने उसकी ढाल बन के खड़ी रहूंगी और उसकी रक्षा करूंगी, फिर चाहे ऐसा करते हुए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। भगवान मेरी रक्षा करना। ओम ओम नमो। चित्रा मेरी जिंदगी से जा चुकी है। मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ। मुझे माधव के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। वो बस मेरे हैं, और जो मेरा है उसे मेरा ही रहना होगा। मुझसे मेरा हक कोई नहीं छीन सकता। मुझसे मेरे माधव को कोई अलग नहीं कर सकता। मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। मेरा और माधव का प्यार अमर है और हमेशा अमर रहेगा।
वैदेही, भाभी, वैदेही बेटा, मेरी मदद करो वैदेही। मंत्र का जाप करते रहना और मुड़कर मत देखना। वैदेही, मुझे तेरी हेल्प चाहिए वैदेही, प्लीज जल्दी आ।